Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Ek Pandey. Students, today we will discuss P block elements lecture number 4. And today is also amazing section because today we will discuss compounds of boron. In compounds of boron, we will see borax, boric acid and boron. देखिए स्टूडेंट्स, आई एम वेरी रियली सॉरी बिकॉज ऑफ जो हमारा लेक्चर है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम जहाँ अभी हैं, बिकॉज अभी हम पटना में नहीं है, आउट ऑफ पटना में है, तो अभी हम जहाँ भी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है ड्यू टू जो बारिश का मौसम चल रहा है अभी। तो बारिश के मौसम की वजह से जब बारिश होता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी देर तक कटा रहता है, इसकी वजह से हम आपका लेक्चर नहीं बना पा रहे। तो डोंट वरी, आप ऐसा कतई नहीं समझे कि सर पढ़ाना छोड़ देंगे या फिर सिलेबस समय पे फिनिश होगा या नहीं होगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। सिलेबस सारा का सारा सिलेबस टाइम पे फिनिश होगा। जब ये चीज़ सुधर जाएंगे तो डोंट वरी, आपको रेगुलर बेसिस पे हम सिलेबस को आपको कवर अप कराएंगे रेगुलर क्लास लेके। तो आपका काम क्या है, आप पढ़ते जाइए। जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज रखिए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है उसको डिफरेंट मटेरियल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। क्या डाउट है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपका काम है आप अच्छे से पढ़ते जाइए, डोंट वरी। जब सारा चीज़ ठीक हो जाएगा तो हम रेगुलर लेक्चर लेंगे और सिलेबस को ऑन टाइम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते जाइए बस। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर 3 तक हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, बोरोन फैमिली देख रहे थे। तो बोरोन फैमिली में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली अपन लोग डन कर चुके हैं लेक्चर 3 में, ठीक है। तो लेक्चर 4 आज होगा और आज अपन लोग क्या देखेंगे कि आज कोशिश करेंगे कि बोरोन फैमिली फिनिश करने का, ठीक है, ताकि हमारा बोरोन फैमिली कंप्लीट हो जाए। और आज बोरैक्स के बारे में पढ़ेंगे, बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ेंगे। तो नो डाउट आज का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में जो आपके सिलेबस में है वो 3 चीज था, बोरैक्स के बारे में, बोरिक एसिड के बारे में और बोरेन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, बोरोन जो है दो, जो नेचर में पाया जाता है बोरोन वो 2 तरह का, एक तो एमरफस बोरोन और दूसरा क्रिस्टलाइन बोरोन। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि बोरोन कितने टाइप का है होता है, एमरफस बोरोन, क्रिस्टलाइन बोरोन, नहीं। सवाल क्या पूछेगा कि आप एमरफस बोरोन को और क्रिस्टलाइन बोरोन को कैसे प्रिपेयर करोगे, सवाल आपसे ये पूछेगा। तो चलिए अपन लोग बनाते हैं कि एमरफस बोरोन और क्रिस्टलाइन बोरोन कैसे बनाएंगे। तो हाउ टू ऑब्टेन एमरफस बोरोन एंड क्रिस्टलाइन बोरोन। तो देखिए एमरफस बोरोन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बोरैक्स होता है Na2B4O7.10 उसको बोरैक्स बोल रहे हैं, उसको हिंदी में सुहागा बोलते हैं। तो बोरैक्स से पहले आप क्या बनाइए, B2O3 डाइबोरिन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो B2O3 बनाइए, वहां से आपको एमोर्फस बोरोन मिलेगा। आपको बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे, तरीका भी याद रखने का, एकदम वेरी सिंपल, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए, सारा टेक्निक सारा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। दूसरा चीज है क्रिस्टलाइन बोरोन। क्रिस्टलाइन बोरोन, आप बोरोन का किसी भी हाइलाइट से आप क्रिस्टलाइन बोरोन बना सकते हो। देखिए पहला काम, अगर आप एमोर्फस बोरोन बनाना है आपको, तो पहले तो आप B2O3 बनाइए। अब वो B2O3 बनेगा कैसे, तो आपको बता दे, बोरैक्स क्या होता है, Na2B4O7.10 इसको बोरैक्स कहते हैं। बोरैक्स को हिंदी में आप सुहागा भी बोलते हैं। सुहागा, क्या बोलते हैं, सुहागा। अब देखिए सुहागा बोले तो आपको याद रखने का तरीका, अगर आप B2O3 बनाना चाह रहे हैं तो ओनली, अगर आपको याद है हॉट, HOT वाला हॉट नहीं, HAWT वाला हॉट, ये वाला हॉट, HAWT वाला हॉट। अब देखिए बोरैक्स हिंदी मीनिंग तो सुहागा हो रहा है। अब जो सुहागा है वो सिंदूर वाली लड़की का कहानी आपको बता रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो आप बोरैक्स से सीधा आप B2O3 पे पहुंच सकते हो, ओनली 3। अब देखिए, अब सिंदूर वाली लड़की, तो जो सुहागिन होते हैं वो सिंदूर लगाते हैं, और जो ऐसा बोलते हैं ना, शी इज लुकिंग हॉट,
शी इज लुकिंग जॉर्जियस, तो आप ऐसा कहते हैं शी इज लुकिंग हॉट, मीन्स आप आई थिंक ये समझिए कि ये वाला हॉट HWT अगर आपको हॉट दिमाग में आ रहा है देन आप V2O3 कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट स्टेप, तो बोरेक्स से आपको क्या बनाना है, बोरिक ऑक्साइड V2O3। तो ओनली आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, ये सिंदूर वाली लड़की का कहानी क्या है, ऐसा बोलते हैं शी इज लुकिंग हॉट, मीन्स पहला काम क्या करना है, जो बोरेक्स है आपके पास Na2B4O7.10H2O, आप से हॉट मीन्स हीट करना है आपको ए से, तो पहले तो आप हीट करिए, जब आप हीट करोगे तो Na2B4O7.10H2O से क्या हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, हीट किया तो पानी अलग हो गया, तो क्या बच जाएगा Na2B4O7। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो Na2B4O7 बना है देन आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, HWT वाला हॉट। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एसिड डालोगे, सेकेंड स्टेप में एसिड, तो एसिड के तौर पे आप कुछ भी इस्तेमाल करिए, यहाँ पे आप HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, आपका चॉइस। यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं। अब जब एसिड डालोगे Na2B4O7 में जब आप एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस B4O7 माइनस 2 H प्लस और Cl माइनस, तो एक का पहले वाले का माइनस और दूसरे वाले के प्लस मिलाएंगे तो क्या बनेगा H2B4O7, राइट। अब बन गया हमारा H2B4O7। अब उस H2B4O7 के बाद आपको याद आ रहा है हॉट, ये वाला हॉट, इसमें वाटर भी W भी आ रहा है, मीन्स वाटर। अब क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर ऐड करिए। पहला काम क्या किया, आपके पास बोरेक्स था, उस बोरेक्स से हम क्या बनाना चाह रहे थे, बोरिक एसिड। Na2B4O7.10H2O वो आपका बोरेक्स था, उस बोरेक्स से अगर आप B2O3 बना लेते हो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एमोर्फस बोरोन, एमोर्फस बोरोन बन जाएगा। अब उस एमोर्फस बोरोन में अगर बनाना है तो आपको तो चाहिए B2O3 ना, तो B2O3 बनाने का हमारे पास क्या है, ओनली HWT हॉट, मीन्स पहले आप हीट करिए बोरेक्स को, हीट करने पे वाटर अलग हो गया, दूसरे स्टेप में एसिड डालिए, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या बनाया H2B4O7। अब W आप उसमें वाटर ऐड करिए, मीन्स हाइड्रो, अब इसमें वाटर ऐड करिए और हाइड्रोलिसिस करिए। देखिए बोरोन जो होता है ना, बोरोन +3 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोरोन का होता है वो +3 होता है। अब जो बनाएगा, जो कंपाउंड बनाएगा वो भी किस में बनाएगा, +3 में बनाएगा। तो जब आपने हाइड्रोलिसिस कराया H2B4O7 का तो क्या बन गया, H3BO3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, जो कंपाउंड बनाएगा यहाँ भी बोरोन प्लस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और बोरोन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होगा, तो क्या बनाएगा, H3BO3 बनाएगा, राइट। अब चौथा स्टेप क्या करना है, चौथा में हॉट मीन्स टी आ रहा है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है यानी कि आप हीट करेंगे। जब आप टेम्परेचर को हीट करेंगे तो बताइए जरा इससे क्या होगा, इससे वाटर क्या हो जाएगा, मीन्स आप टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा आपको B2O3, यहाँ पे H3BO3 से क्या बन जाएगा B2O3 जब आप टेम्परेचर को हीट करोगे। तो अब आया समझ में, बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाना है तो वेरी सिंपल, सिंदूर वाली लड़की का आपको स्टोरी दिमाग में रहना चाहिए, क्या, शी इज लुकिंग जॉर्जियस हॉट, हॉट शी इज लुकिंग हॉट मीन्स हॉट HWT वाला हॉट, ओनली 4 स्टेप हॉट। क्या करना है, सबसे पहले आपको हीट करना है, उसके बाद फिर एसिड डालना है, एसिड के साथ रिएक्ट करना है, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर डालना है, हाइड्रोलिसिस करना है और फिर लास्ट में टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको जो B2O3 मिला, राइट, अब वो B2O3 मिला, अब उससे हम बनाएंगे एमोर्फस बोरोन, राइट। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो हमारा B2O3 तो बन गया। अब देखिए, अब B2O3 बन गया, अब आते हैं अपन लोग काम पे। मजे की बात क्या है कि अगर आपको एमोर्फस बोरोन बनाना है तो क्या करना है, जो आपको B2O3 मिला है उसको मैग्नीशियम के साथ अगर आप रिड्यूस कर देते हो देन आपको एमोर्फस बोरोन मिल जाता है, ठीक, साथ में मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो बेसिकली याद रखने का तरीका क्या है,
जो सुंदर लड़की थी उसका विवाह हुआ तो उसका ऑफ स्प्रिंग तो भी होगा, तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ, जो बेबी हुआ बॉय, तो उस बेबी को हमने क्या किया, पढ़ने के लिए भेजा, ABCD पढ़ने के लिए भेजा। तो उसे ABCD पढ़ने के लिए भेजा, वो पढ़ नहीं रहा है बल्कि क्या करने लगा, वो मजे करने लगा। ठीक है, मजे, यानी कि AB मीन्स एमोर्फस बोरोन को बनाने के लिए मजे करने लगा। मीन्स ABCD पढ़ने के लिए भेजा हमने, किसको, उस बॉय को, बोरिक ऑक्साइड को। BO का मतलब बोरिक ऑक्साइड, यानी कि बोरिक ऑक्साइड को जब आपने मैग्नीशियम के साथ रिड्यूस किया तो आपको क्या मिला, AB मीन्स एमोर्फस बोरोन। अब देखिए हुआ क्या, अब आपको क्रिस्टलाइन बोरोन बनाना है। तो क्रिस्टलाइन बोरोन बनाना है तो हमने तो ABCD पढ़ने के लिए भेजा था ना, बट वो मजे कर लिया। तो जब मजे करके पढ़ोगे तो ज्ञान भी आपको आधा अधूरा मिलेगा, इस चीजों को आप अच्छे से नहीं सीखोगे। तो ABCD नहीं बल्कि क्या सीख गया हो, CB सीख गया, BC नहीं बल्कि CB सीख गया हो, राइट, उल्टा सीख गया। जाहिर सी बात है, मजे करोगे तो उल्टा ही चीजें सीखोगे ना, उल्टा चीजें सीखोगे। तो CB बन गया, तो अब CB बन गया, अब अच्छे से पढ़े नहीं, मजे किए, तो उसकी जो माँ है वो क्या कर रही है कि हल्ला कर देंगे पूरे मोहल्ले में, राइट, पढ़ा करो गाइज। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको टंगस्टन के बाहर से क्या मिल सकता है, झटका भी मिल सकता है। तो टंगस्टन के बाहर से झटका भी मिल सकता है। तो क्रिस्टलाइन बोरोन, CB मीन्स हल्ला। तो बोरोन, किसी भी बोरोन के हाइलाइट से आप क्या करते हो, क्रिस्टलाइन बोरोन को अगर बनाना है बाई बोरोन हाइलाइट्स, तो क्रिस्टलाइन बोरोन आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, बोरोन हाइलाइट्स से। ठीक है, तो ये था आपका एमोर्फस बोरोन और क्रिस्टलाइन बोरोन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एमोर्फस बोरोन बनाना है तो क्या करोगे आप। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं फट से कि अगर आपको एमोर्फस बोरोन बनाना है तो ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको बोरैक्स से बोरिक ऑक्साइड बनना है। तो BO बोरिक ऑक्साइड जो ऑफ स्प्रिंग था उस लड़की का, तो उस जो बॉय था उसको पढ़ने के लिए भेजा, तो ABCD पढ़ने के लिए भेजा तो मजे करने लगा। मीन्स BO जो बोरिक ऑक्साइड था उसको अगर मैग्नीशियम के साथ रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, एमोर्फस बोरोन बनेगा। अब वो क्या हुआ ना, मजे करने लगा तो उल्टा सीख गया। तो अब BC नहीं बल्कि CB सीख गया। तो क्रिस्टलाइन तो हल्ला करेगा, उसकी मॉम जो है, मम्मियाँ उसकी हल्ला करने लगेगी। तो हल्ला मीन्स हाइलाइट्स, बोरोन के हाइलाइट से आपको क्या मिला है, क्रिस्टलाइन बोरोन, राइट। और साथ में उसका रिएक्शन किसके साथ करते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन वायर। ठीक है, क्योंकि आपको टंगस्टन वायर से झटका मिल सकता है गाइज। ठीक है, अब देखिए अब सिलेबस में क्या है, जो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन है उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो बोरैक्स के बारे में, बोरिक एसिड के बारे में और बोरेन के बारे में अपन लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बोरैक्स स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देखिए, पहले चीज क्या देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, वो स्ट्रक्चर बोरैक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। तीसरा बोरैक्स बिट टेस्ट। देखिए बोरैक्स को हिंदी में सुहागा कहते हैं और बोरैक्स का जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो Na2B4O7.10H2O। अब देखिए एक बार सवाल पूछा था IIT और नीट में भी सवाल आया हुआ है, पूछा था कि हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरैक्स। अब बच्चों को दिमाग में कौन सा फार्मूला है, जैसे ही बोरैक्स बोले उसके दिमाग में फार्मूला क्या आ गया, Na2B4O7.10H2O, ये वाला फार्मूला। अब देखा .10H2O तो दिमाग में पागलों की तरह क्या बोल देगा, 10 ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोरैक्स में। कौन को ऐसा 10 क्यों नहीं होगा, लिखा तो सही है, नहीं, वो याद रखने का तरीका है। 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो IIT और नीट के द्वारा आंसर शीट दिया गया है वो 8 है, 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बिल्कुल सही है, कैसे, क्योंकि वो एक्चुअल फॉर्मूला है ही नहीं, ये फॉर्मूला एक्चुअल नहीं है, ये तो याद रखने का तरीका है सिर्फ .10H2 करके। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये है Na2B4O5OH का होल 4, ये ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर .8H2O, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, ट्रिक हमारे पास है, आई हैव अ ट्रिक फॉर एक्चुअल फॉर्मूला। तो एक्चुअल फॉर्मूला का ट्रिक क्या है, Na2B4O7.10H2O में आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए
आप क्या करना है, एक्चुअल फार्मूला के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहला काम, जो बोरेक्स है, बोरेक्स में आप क्या करेंगे, Na2 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास बोरेक्स क्या था, बोरेक्स था Na2B4O7.10H2O। तो ये आपके पास बोरेक्स था ना। अब इस बोरेक्स का एक्चुअल फार्मूला आपको बता रहे, याद रखने का तरीका। तो आप Na2 बाहर निकालिए, बच क्या गया, B4 बोरोन। जितना बोरोन है उससे एक अधिक ऑक्सीजन ऐड करिए तो O5 हो जाएगा। अब देखिए H2O में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो H2O किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, कैटायन में और एनायन में। तो ऑलरेडी आप Na प्लस जो सोडियम है वो तो कैटायन है, ऑलरेडी आप एक कैटायन लिख चुके हो। तो अब आप क्या लिखोगे, क्या बचेगा, सिर्फ एक अनायन। तो आप क्या लिख दो, OH, OH का आप जितना बोरोन में पहले दिए थे उतना ही OH का होल 4 कर दीजिए, डॉट 8H2 हो जाएगा। अब देखिए कितना ऑक्सीजन था, 17 ऑक्सीजन था टोटल। अब देखिए 17 ऑक्सीजन यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका था। तो आपका क्या आ जाएगा फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्चुअल फार्मूला आ जाएगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा बोरेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, अगर सवाल आ गया तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए, आगे देखते हैं आप। तो अब आते हैं बोरेक्स का स्ट्रक्चर पे, कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। देखिए बोरेक्स के स्ट्रक्चर पे नीट एंड जेई में सवाल आ चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बनेंगे और क्या क्या आ चुके हैं वो सारा चीज अभी जस्ट बताने वाले आपको। तो पहले समझते हैं कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर से ही IIT सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बोरेक्स का स्ट्रक्चर पता करना है तो पहले तो फार्मूला आना चाहिए कि बोरेक्स का फार्मूला क्या होगा। एक मोटा मोटी फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला नहीं था वो तो याद है आपको, Na2B4O7.10H2O। बट एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, Na2 फिर ब्रैकेट के अंदर B4O5OH का होल 4 फिर ब्रैकेट के अंदर डॉट H2O। तो ये आपका क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला बोरेक्स का होता है। ठीक है, तो बोरेक्स का एक्चुअल फार्मूला ये था। अब एक्चुअल फार्मूला आपको पता है तो इसका हम चाह रहे हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो वेरी सिंपल, आप हम जैसे से कर रहे हैं आपको उस वे में आपको फॉलो करना है, आपको आ जाएगा। देखिए आप ब्रैकेट के अंदर की पहले बात करिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है, B4, ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है, B4। तो 4 बोरोन को आप क्या करिए, पहले इस टाइप से आप अरेंज करिए, 4 बोरोन को आप अरेंज कर लीजिए। ठीक है, एक बोरोन, दूसरा बोरोन, तीसरा बोरोन और चौथा बोरोन। 4 बोरोन हमने अरेंज कर लिया। अब आइए ब्रैकेट के अंदर तो बोरोन अरेंज हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन। अब उस 5 ऑक्सीजन को अरेंज करते हैं। तो 4 तो इस 4 बोरोन के बीच में अरेंज कर दीजिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन और एक 5वां ऑक्सीजन इसके बीच में आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस टाइप से। अब देखिए अब एक बच गया, तो अब इस दोनों बोरोन के बीच में आप एक ऑक्सीजन को डाल दीजिए, ऐसा। अब क्या हो गया, आपको 4 बोरोन और 5 ऑक्सीजन तो एडजस्ट हो गया। अब 4 OH बना। तो बोरोन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 मैक्सिमम। और अगर उसको बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन देने के लिए मिल जाए तो क्या करेगा, 4 बॉन्ड भी बनाएगा, कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको, इसके पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इस बोरोन को कोऑर्डिनेट करेगा। और 4 OH आपका क्या करिए, एक OH यहाँ पे, चारों बोरोन पे OH लगा दीजिए, OH। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रक्चर
कंप्लीट हो गया बन के, राइट। तो फ्रेज से स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो फ्रेज से स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है आपके सामने, और आपको बनाने का तरीका आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो बोरैक्स का स्ट्रक्चर। तो कैसे करना है आपको बताया अभी जस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जहां से सवाल जेईई एंड नीट पूछ चुका है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोरैक्स का क्या है ना कि बोरैक्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेईई एडवांस में पूछा है। अब देखिए, आप इस बोरैक्स के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो इस बोरैक्स के स्ट्रक्चर में जो दो बोरोन है, जो दो बोरोन मॉलिक्यूल्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो दो बोरोन मॉलिक्यूल्स और है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, जस्ट अभी आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। आप इस बोरोन को अगर देखेंगे तो इस बोरोन के पास कितना है, इस बोरोन के पास 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ये बोरोन कितना बना रहा है, 1 2 3 4, ये बोरोन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। तो ये दोनों 4 बॉन्ड बना रहा है, मीन्स इसमें क्या हो गया, एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसमें एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। आपको बता चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जाइए आप देखिए केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से। देखिए, अब बेसिकली क्या होगा ना, इस बोरोन को देखिए। तो ये जो बोरोन है इसके पास कितना बॉन्ड है, इस बोरोन के पास 3 बॉन्ड है, ओनली 3 बॉन्ड। इस बोरोन के पास कितना बॉन्ड है, ये 1 2 3, 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से सोल्व हो गया कि अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया कि इन बोरैक्स में क्या होता है। बोरैक्स में दो मॉलिक्यूल्स आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और दो बोरोन का मॉलिक्यूल्स, बोरैक्स में दो बोरोन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है कि बोरैक्स में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बोरैक्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि इसमें से दो sp3 बोरोन मॉलिक्यूल जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अभी जस्ट तो आपको बताया ना, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है तो बोरोन तो तीनों, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना। इस बोरोन के पास क्या है, इस बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर अपना इस बोरोन को डोनेट करेगा, तो आप 4 बॉन्ड बना लेगा। तो बताइए जरा, बोरैक्स के स्ट्रक्चर को देख करके आपको क्या लग रहा है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सोल्व। तो इसलिए 2 sp3 बोरोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो sp3 मॉलिक्यूल्स कौन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों sp3 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन जो IIT में आ चुका है, जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4th आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, BOB लिंकेज कितना है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ BOB लिंकेज, BOB। तो BOB का एक लिंकेज, BOB 2 हो गया, BOB 3 हो गया, BOB 4 हो गया, BOB, लोग बीच वाले भूल जाते हैं, बीच वाले भूल जाते हैं BOB। तो अब टोटल कितना हो गया BOB लिंकेज, टोटल BOB लिंकेज बोरैक्स में 5 हो गया। तो IIT का पूछा वो सवाल भी आपको क्या हो गया, सोल्व हो गया कि BOB लिंकेज कितना बनेगा। तो बोरैक्स का स्ट्रक्चर उन्होंने ड्रॉ किया और देख लिया कि BOB का लिंकेज कितना है, तो 5 है। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब बोरैक्स का रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में तो लिख दिया है, तो क्या हम रटेंगे क्या, नहीं, रटना नहीं है, आप हमसे पढ़ रहे हो, रटने का जरूरत ही नहीं है। आपको सारा तरीका बताएंगे दिमाग में, ताकि एग्जामिनेशन तक आपके दिमाग में रह सके, राइट। तो आपको रटना नहीं है, पूरा इंडिया में फैला दीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। पी ब्लॉक में जनरली मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करेंगे, आपको पी ब्लॉक तो पढ़ाएंगे नहीं, बोल देंगे क्या, खुद से पढ़ लो, एनसीईआरटी से खुद से पढ़ लो। जितना भी ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, D&A ब्लॉक, वो छोड़ देते हैं बच्चों पे कि बच्चे खुद से पढ़ लो, बट ऐसा नहीं करना है आपको। पी ब्लॉक आपको शानदार पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, आप धैर्य रखिए।
तो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया है बोरैक्स रिएक्शन विथ वाटर। देखिए ध्यान से आप देखिए, जो बोरैक्स है Na2B4O7, ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में लिख दिया है, तो क्या रट लेंगे इसको? क्या नहीं। देखिए करना क्या है आपको, क्या लिखा हुआ है Na2B4O7 प्लस H2O। तो Na2B4O7 को क्या लिखोगे आप, Na प्लस और B4O माइनस 2 लिख दिया आपने। अब इस H2O को क्या लिखोगे, H प्लस और OH माइनस। आपको क्या बताना है, सिर्फ कैच ही तो चलाना है आपको, पहले वाले का प्लस और दूसरे वाले का माइनस, राइट। और पहले वाले का माइनस तो दूसरे वाले का प्लस, सिर्फ कैच ही चलाना है आपको। अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा, NaOH और क्या बन जाएगा, H2B4O7, H2B4O7 बन जाएगा। अब वाटर एक्सेस में है तो आप हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो क्या बन जाएगा, H3BO3। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं लिखा है। आप कहोगे कि सर ये आपने कैसे बना दिया, H2B4O7 से यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ तो दिया है H3BO3। बिल्कुल ये सही है, बट यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या ना कि एनसीईआरटी ये फाइनल प्रोडक्ट ये लिख दिया है, ये वाला लाइन उड़ा दिया है यहाँ पे। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो आप हाइड्रोलिसिस करो, H2O पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा। अब देखिए NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और H3BO3 एक क्या है, वीक एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो स्ट्रॉन्ग है, जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, चलेगा तो उसके ही। तो इसीलिए अब क्या हुआ क्या, देयरफॉर Na2B4 को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे ना तो क्या फॉर्म करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या है, तो बेस है, तो बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो जब Na2B4O7 को जब पानी में आप डिजोल्व करोगे Na2B4O7 बोरैक्स, जब आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या था, बोरैक्स रिएक्शन विथ वाटर था। अब आते हैं बोरैक्स बिड टेस्ट। VVI है, नो डाउट VVI है। बोरैक्स बिड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोरैक्स बिड टेस्ट। बस 1 मिनट आप धैर्य से सुनिए, बोरैक्स बिड टेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बोरैक्स क्या होता है ना, बेसिकली बोरैक्स एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बोरैक्स क्या होता है हमारा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर होता है। तो जब वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास जो पाउडर के फॉर्म में होता है, उस पाउडर को आप चम्मच में निकालिए और उस चम्मच को आप क्या करिए ना, हाई हीट देके लॉन्ग टर्म पे आप उसको लंबे समय तक आप उसको हीट करते जाइए। जब आप हीट करोगे ना तो वो क्या करेगा, हीट करेगा और उसके अंदर क्या है, वाटर है, एक्सेस वाटर में, वाटर का अमाउंट एक्सेस में वाटर भी है, Na2B4O7.10H2O। उसके अंदर जब पानी है तो क्या करेगा, स्वेल अप करेगा ना। तो आप उसको लंबे समय तक हीट करिए। जब आप बोरैक्स को, जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, उस चम्मच पे आपने लिया और उसको हाई समय पे जब आप हीट करोगे तो हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम के लिए जब आप हीट करोगे तो क्या देखोगे, एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट बिड बन जाएगा। मीन्स कंचे देखो, कंचे गोला गोला सा होता है, कंचे देखो, बचपन में खेला भी करते होगे, तो जो कंचे होते हैं ना उस टाइप का फॉर्म हो जाता है। तो आप फील करिए, खुद से दिमाग में लाइए, कंचे का इमेजिनेशन करिए। यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते आपको। अच्छा, अब आपको ये दिमाग में रहे, आपको एक स्टोरी बना के सुना रहे। जैसे देखिए, आप किचन में जाते हो तो मम्मी बना रही है, रोटी बना रही है, तो आप गप्पे सप्पे चल रहे हैं, है ना, आप लोग बैठे हुए हैं सारे लोग घर वाले, और किचन में रोटी बन रहा है, तो गप्पे सप्पे कभी ध्यान जाता है। जब आप रोटी बना रही है, या फिर कुछ लोग खुद रोटी बनाए होंगे, तो जब आप रोटी बना रहे हो ना, तो जो फूलता है, रोटी फूलता है ना, जब आप हीट करते हो तो रोटी फूलना शुरू होता है, तो रोटी फूलता है, फिर अचानक क्या हो जाता है, फूलते फूलते स्वेल अप करते रहता है, और फिर एक अचानक सा एक वाष्प बन के निकलता है। ध्यान से देखिए, अब बेसिकली हुआ क्या, जब आप बोरैक्स को, मीन्स जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था पाउडर्ड फॉर्म में, आपने चम्मच में लिया, अब क्या करेगा, एक
जब आप हीट कर रहे हो, जब आप लंबे समय तक हाई टेम्परेचर देके जब आप हीट किए तो स्वेल अप कर जाएगा। जब वो स्वेल अप किया मीन्स फूला, अब फूला ना, तो अब उसके क्यों फूला, रीजन क्या है, क्यों फूला, आखिर फूला क्यों, बोरेक्स क्यों स्वेल अप किया, स्वेल अप इसलिए किया, उसका रीजन ये है कि जब आप हीट कर रहे थे तो Na2B4O7.10H2 इसके अंदर तो पानी भी है। जब इसके अंदर पानी है, पानी अंदर है इसके, तो अब वो क्या करेगा ना, पानी बाहर आने के लिए तो रास्ता बनाएगा, क्योंकि आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो पानी अब क्या होगा, बाहर आएगा। जब उससे बाहर आना चाहेगा तो पानी बाहर आने के लिए रास्ता बनाएगा, इस टाइप से रास्ता बनाएगा। तो देन Na2B4A7 अब जो बोरेक्स है वो क्या कर जाएगा, आपका स्वेलअप कर जाएगा, ठीक है, स्वेलअप हो जाएगा। तो वही तो करते हैं। तो लंबे समय तक हमने जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था बोरेक्स को जब हमने हीट किया तो वो स्वेलअप हो गया। जब लगातार कंटिन्यूसली जब आप हीट करते गए देन एक जब कूल्ड हुआ, देन कूल्ड ट्रांसपेरेंट विड इज फॉर्म्ड। कैसा बना, ट्रांसपेरेंट ग्लासी विड बना। कैसा बन गया, ट्रांसपेरेंट ग्लासी विड, एक कंचे की तरह आपको दिखाई देगा जब आप देखोगे, क्योंकि बोरेक्स आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था, आपने हीट किया, लंबे समय तक हीट करते गया, वो स्वेलअप किया। स्वेलअप क्यों कर रहा है, वही क्या रीजन है स्वेलअप करने का, क्योंकि बोरेक्स के अंदर वाटर का अमाउंट था। अब वो वाटर क्या करेगा, बाहर आना चाहेगा, बाहर आने के लिए वो रास्ता बनाएगा तो Na2B4O7 स्वेलअप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ, आपने हीट किया, हीट करने के बाद Na2B4O7 बना, वाटर अलग हुआ, फिर आपने हीट किया तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी विड बना। अब इसमें जो सवाल आता है ना, मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट सवाल, वो कौन कौन सा आप इसमें कैटायन यूज करते हो, Na+ और BO-2। आपको कलर भी बताएंगे कि आप कलर से पता कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा मेटल यूज हुआ है, क्योंकि बोरेक्स बिट टेस्ट का यूजेज क्या है। तो चलिए यहां तक फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो बोरेक्स बिट टेस्ट क्या होता है अभी जस्ट हमने देखा। अब एक सवाल करते हैं, मेरा एक सवाल क्या है कि व्हाट इज बोरेक्स बिट टेस्ट एंड व्हाई इट इज यूज्ड। बोरेक्स बिट टेस्ट क्या होता है और बोरेक्स बिट टेस्ट क्या होता है वो तो हमने देखा। अब इसका यूज क्या है, आखिर क्यों हमने पढ़ा बोरेक्स बिट टेस्ट को, व्हाट इज द यूज ऑफ बोरेक्स बिट टेस्ट, टेल मी। देखिए बोरेक्स बिट टेस्ट को हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में आपका किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्ट, जैसे मान लीजिए CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो अब उस सॉल्ट का सॉल्यूशन में कौन सा मेटल है, अगर आपको उसको डिटेक्ट करना है, पता करना है कि कौन सा मेटल है। जैसे कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। अब आपको उसमें डिटेक्ट करना है कि क्या उसमें कौन सा मेटल है, कॉपर का मेटल है, निकल का मेटल है, आयरन का मेटल है। अगर आपको डिटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको किस चीज का यूज करना पड़ेगा, बोरेक्स बिट टेस्ट का, राइट। तो ध्यान से देखिए बेसिकली होगा क्या। अब बोरेक्स बिट टेस्ट का क्या इस्तेमाल है, तो रीजन हमारा ये बोरेक्स बिट टेस्ट क्या होता था वो तो पढ़ा चुके हैं आपको। अब उसको क्यों यूज करते हैं, बोरेक्स बिट टेस्ट को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी सॉल्ट में अगर आपको डिटेक्ट करना है कि उसमें कौन सा मेटल है, उसके लिए आप बोरेक्स बिट टेस्ट को आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझिए आप ध्यान से, बोरेक्स बिट टेस्ट जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बिट था, ठीक है, जो कंचे टाइप आपको मिला था, ये आपका BB है, बोरेक्स बिट टेस्ट। इस बोरेक्स बिट टेस्ट को आपका क्या करिए, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 के सॉल्यूशन में, इस कंटेनर में हमारा क्या है, इस कंटेनर में हमारा CuSO4 का सॉल्यूशन है, इस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन है। आपने बोरेक्स बिट टेस्ट को क्या किया, आपने बोरेक्स बिट को इस CuSO4 सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने डाला। ठीक है, डालने के बाद क्या होगा ना, ये जो बोरेक्स बिट था, इस बोरेक्स बिट के चारों ओर क्या हो गया आपका, जैसे ही आपने इसमें बोरेक्स बिट डाला चिमटे से पकड़ के, तो CuSO4 सॉल्यूशन इस चारों ओर है आपका। अब क्या करिए ना, अब आप इसको हीट करना शुरू करिए। जब आप हीट करना शुरू करोगे, लंबे समय तक आप इसको हीट करिए, तो हीट करना शुरू करोगे तो बेसिकली क्या होगा ना,
कि जब आप हीट करते हो तो मेटल, प्रत्येक मेटल क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम शो करेगा। अब उस जो फ्लेम, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती आपने देखा होगा, मोमबत्ती को जलते हुए नहीं देखा है तो आप ध्यान से आज जाओगे अपने घर में, जब पढ़ रहे होगे इस चीज को, बोरेक्स बिट टेस्ट को, तो आप मोमबत्ती को जलाएंगे, उसमें दो तरह का फ्लेम आपको दिखाई देगा, एक बड़ा वाला फ्लेम और एक छोटा वाला फ्लेम। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए बड़ा वाला जो फ्लेम है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, जो छोटा वाला फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है वो रिड्यूसिंग फ्लेम है। अब उस दो फ्लेम से आपको पता लग जाएगा कि जो उस सॉल्यूशन में जो साल्ट था, उस साल्ट में कौन सा मेटल है। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर कैसा है, कलर से आप पता कर सकते हो। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर ब्लू है और रिड्यूसिंग फ्लेम का कलर रेडिश ब्राउन है, तो वो कौन सा मेटल है उस सॉल्यूशन में, बताइए जरा। कॉपर। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्राउन है और रिड्यूसिंग फ्लेम ग्रीन है तो कौन सा मेटल होगा, वो निकेल होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम येलो है और रिड्यूसिंग फ्लेम ग्रीन है तो कौन सा मेटल होगा, आयरन होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ग्रीन है और रिड्यूसिंग फ्लेम भी ग्रीन, दोनों का दोनों ग्रीन है, तो कौन सा मेटल होगा उस सॉल्यूशन में, क्रोमियम मेटल होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्लू है और रिड्यूसिंग फ्लेम भी ब्लू है, दोनों का दोनों ब्लू है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एज वेल एज रिड्यूसिंग फ्लेम, तो उस सॉल्यूशन, उस साल्ट के सॉल्यूशन में कौन सा मेटल यूज हो रहा है, तो कोबाल्ट मेटल यूज हो रहा है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि बोरैक्स बीड टेस्ट को क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपको इस साल्ट के सॉल्यूशन में पता करना है कि कौन सा मेटल है, तो कौन सा मेटल है उसको डिटेक्ट करने के लिए आप बोरैक्स बीड टेस्ट का इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। तो वही भाषा में, अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में लिख दिया गया है कि जिस भी सॉल्ट में मेटल को पता करना होता है, उस मेटल के, मीन्स उस मेटल के जिसका साल्ट सॉल्यूशन है, उस मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में इस मेटल के बोरैक्स बीड को आप क्या करते हो, डीप करते हो। और इसके अंदर डीप करके आप क्या करते हो, आग लगा तो इसमें हीट करते हो। जब आप हीट करते हो ना, तो जितना भी मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम शो करता है। और उस जो फ्लेम होता है, जो हीटिंग फ्लेम है, वो हीटिंग फ्लेम दो तरह का होता है। तो आप फ्लेम के कलर से पता कर सकते हो कि उसमें कौन सा मेटल यूज हो रहा है। तो समझ में आया बोरैक्स बीड टेस्ट का यूज, इट इज यूज टू डिटेक्ट मेटल इन द सॉइल, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, CuSO4 है, Na2 NaBO2 है, NB2O3 है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ना तो कॉपर मेटाबोरेट बनेगा। क्या रट ले, क्या नहीं रटना नहीं है आपको। देखिए कॉपर यहाँ पे क्या है, कॉपर +2 में है। अब NaBO2 और NB2O3 है, तो Na का Na+ और BO का BO2- में है, इस फॉर्म में है। आपको क्या करना है, कंबाइन ही तो करना है, एक का प्लस एक का माइनस। जब इस दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, CuBO का होल ट्वाइस मींस कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा। ये कॉपर मेटाबोरेट, ये ब्लू कलर का फ्लेम है। तो क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा मेटल है उसमें, कॉपर का मेटल है। तो फटाफट से नोट करिए, आगे अपन लोग देखते हैं। तो देखिए बोरैक्स से रिलेटेड जितना भी आपके सिलेबस में था, जितना एनसीईआरटी में दिया था, एनसीईआरटी के अलावा भी जितना आपके लिए जरूरत था नीट एंड जेई के लिए, वो सारा बोरैक्स के लिए जितना भी था, वो सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ा दिए। देखिए एक भी चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितना आपके सिलेबस में है वो सारा चीज पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम है आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि बेनिफिट हर नीडी स्टूडेंट को मिलता रहे इतना अमेजिंग लेक्चर। तो एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, एक सिंगल चैप्टर में भी एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। जितना हो सकता है आपके सिलेबस में वो बेहतर से आपको समझाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि वो याद रहे एग्जामिनेशन तक, ठीक है। तो देखिए जो आपके सिलेबस में था कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में बोरैक्स अपन लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं, दो चीज और बचा है, वो आज ही फिनिश करेंगे, बोरिक एसिड एंड बोरेन। तो बोरैक्स तो हमारा कंप्लीट हो गया, जितना आपके सिलेबस में था नीट एंड जेई एनसीईआरटी में जितना था उतना तो पढ़ाए, उसके अलावा भी आपको पढ़ाएं जितना आईआईटी और नीट के लिए जरूरी है। तो देखिए अब आते हैं बोरिक एसिड, अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो बोरिक एसिड में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, या इसी को आप क्या लिखते हैं, BOH का होल थ्राइस, ये आपका बोरिक एसिड है। तो बोरिक एसिड में पहले अपन लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे।
देखिए बोरिक एसिड का प्रिपरेशन पहले पढ़ेंगे। तो अगर आप उस बोरिक एसिड को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास मेनली 3 तरीका है। बोरिक एसिड को प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए मेनली आपके पास 3 बेस है। पहला बेस क्या है कि आप हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स का आप हाइड्रोलिसिस कराइए। दूसरा मेथड क्या है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग B2O3 कैसे बनाते थे आपको बता चुके हैं, ये क्लास के स्टार्टिंग में ही B2O3 बोरिक ऑक्साइड कैसे बनाते थे। हॉट वाला मेथड याद आ रहा है, सिंदूर वाली लड़की, हॉट HWT हीट करते थे, फिर एसिड डालते थे, फिर वाटर डालते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे, फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते थे। तो हॉट वाला मेथड से आप यानी कि हाइड्रोलिसिस इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग B2O3, B2O3 बनाने के लिए दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड या बोरोन हाइड्राइड्स। तो चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं बोरिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। अब देखिए पहला क्या है, हम बनाना चाह रहे हैं बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे, बोरैक्स को हाइड्रोलिसिस कराएंगे। भाई बोरैक्स को हाइड्रोलिसिस कराना है मींस बोरैक्स में क्या करना है आपको, वाटर को ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा H3BO3 NaOH सॉल्यूशन। तो क्या हम रट ले इसको, नहीं। देखिए बेसिकली क्या होगा, आपके पास Na2B4O7 और H2 है। तो Na2B4O7 में आप क्या लिखोगे, Na+ लिखोगे और दूसरा आप क्या लिखोगे B4O- का होल ट्वाइस, और H2O के लिए क्या लिखोगे H+ और OH-। एक का पहले वाले का प्लस तो दूसरे वाले का माइनस, कैंची तो चलाना है। पहले वाले का माइनस तो दूसरे वाले का प्लस, कैंची तो चलाना है। तो जब आप इसको बनाओगे, क्रिस क्रॉस करोगे, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या आ जाएगा NaOH। एक तो NaOH आ रहा है तो NaOH बन गया, और दूसरा क्या बन गया H2B4O7। देखिए ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, ये वाला मिसिंग कर दिया है ये प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट तो यही आएगा। बेसिकली अब पानी, वाटर तो सस्ता मिलता है ना, तो आप वाटर के साथ जब इसके करोगे रिएक्शन तो क्या बन जाएगा H3BO3 बन जाएगा। ये H3BO3 बन गया, ठीक है। तो क्या बनेगा H2B4O7 बना, फिर H2O के साथ क्या बन गया H3BO3 बन गया। बट आपको साथ में एक चीज और बन रहा है, क्या बन रहा है साथ में, NaOH बन रहा है ना साथ में। तो जो NaOH है वो तो आपको चाहिए नहीं, वी वांट ओनली H3BO3 ना, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम तो सिर्फ बोरिक एसिड बना रहे हैं। और बोरिक एसिड बनाने का तरीका है ना, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना, तो हमको तो बोरिक एसिड चाहिए, हमको NaOH सॉल्यूशन थोड़े ना चाहिए। तो हमको NaOH नहीं चाहिए, नॉट NaOH। सो हम लोग क्या करेंगे, NaOH को ऐड करने के लिए, अब NaOH क्या है, एक बेस है। अब बेस को, अब देखिए हमको तो NaOH नहीं चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, NaOH को ऐड नहीं बल्कि रिमूव करोगे। हमको तो H3BO3 चाहिए, तो NaOH को रिमूव करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, एसिड ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि NaOH एक बेस है और बेस को रिमूव करने के लिए आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा। जब आप एसिड ऐड करोगे तो वहां से NaOH रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा H3BO3 एसिडिक सॉल्यूशन, जो ताकतवर होगा, जो ताकतवर होता है इसी का तो चलता है ना। तो अब यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन है और यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसका चल रहा है। तो अब NaOH को रिमूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे HCl ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, तो एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है बोरिक एसिड बनाने का, H3BO3 बनाने का दूसरा मेथड क्या है कि बोरिक एसिड को आप जो प्रोसेस करते थे ना, B2O3 बनाते थे, हॉट वाला प्रोसेस, आपको याद आ रहा है, हॉट HWT वाला हॉट। तो पहले आप क्या करोगे, हीट। तो पहले आप हीट करोगे, जब आप हीट करते हो तो वाटर आपका अलग हो जाता है Na2B4O7.10H2O से। तो बोरिक एसिड से आपको क्या बनाना है, B2O3। तो जो बोरिक एसिड से B2O3 बनाते थे, उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप क्या बनाओगे, है ना, H3BO3। तो अब हॉट हीट किया, फिर आपने क्या डाला, एसिड डाला, फिर आपने एसिड डाला, फिर आपने वाटर के साथ क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर H3BO3 को जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपको क्या मिल गया, B2O3 मिल गया फाइनली, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, आगे अपन लोग देखते हैं।
तो हम बोरिक एसिड का प्रिपरेशन में दो मेथड तो देख लिया हमने। तीसरा क्या है, बोरिक एसिड का अगर प्रिपरेशन करना है तो आप बोरोन हैलाइड्स या बोरोन हाइड्राइड्स, बोरोन हैलाइड्स कहिए या बोरोन हाइड्राइड्स को आप क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो बोरोन हाइड्राइड्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे मीन्स या बोरोन का हाइड्राइड्स होगा, ये आपका बोरोन का हाइड्राइड्स है, ये आपका बोरोन का हाइलाइड्स है। तो पहले आप बोरोन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, बोरिक एसिड मिलेगा, H3BO3 बोलिए या BOH का होल थ्राइस बोलिए। दूसरा देखिए रट्टा मारना नहीं है, बेसिकली क्या हुआ ना, BCl3 है तो आप इसको पहले यहां से देखिए B प्लस और Cl माइनस, B+3 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और H2O का H प्लस और OH माइनस। अब प्लस और माइनस देखते के साथ एक बीमारी से क्या है, ग्रसित है प्लस और माइनस वाले। तो जैसे ही बीमारी से ग्रसित है वो प्लस और माइनस आपस में आके क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो जब चिपकेगा तो प्लस माइनस आपस में चिपकेगा तो क्या बना लेगा, BOH का होल थ्राइस। ठीक है, और पहले वाले का माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस बीमारी से ग्रसित है, आके चिपक जाएगा प्लस और माइनस, क्या बनेगा, HCl। तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो इसका काम तो हो गया। अब B2H6 डाइबोरेन, बोरेन आगे पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट। तो ये बोरोन का हाइड्राइड्स है। जब बोरोन की हाइड्राइड्स को आप जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे मीन्स वाटर को ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताइए, बोरिक एसिड बनेगा, H3BO3 बनेगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जब ये Na2B4O7 में बोरोन +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो +3 ऑक्सीडेशन, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ही प्रोडक्ट बनेगा जो रिएक्टेंट में होगा। तो स्टेबल +3 का ही एसिड बनेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही एसिड बनेगा। तो H3BO3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। अब आते हैं बोरिक एसिड का प्रॉपर्टीज। बोरिक एसिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहला तो आप देख चुके हो कि जो बोरिक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है। दूसरा, इट इज अ लुईस एसिड एंड बिकॉज इट ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। देखिए H3BO3, तो आप H3BO3 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो BOH का होल थ्राइस। तो ये H3BO3 में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मीन्स ये हाइपोवैलेंट है। तो ये हाइपोवैलेंट है तो अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, अब वो चाहेगा स्टेबल होना, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अब क्या बनेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, देखिए लुईस एसिड और लुईस बेस किसको कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड हो गया और इलेक्ट्रॉन डोनर लुईस बेस हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसलिए H3BO3 किसकी तरह काम करेगा बताइए, किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब आते हैं अपन लोग, तीसरा जो प्रॉपर्टी है, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। या क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। तो मोनोबेसिक एसिड है तो अच्छा, चेहरे पे तो स्माइल आ गया होगा, H3BO3 को देख करके लगा होगा कि 3 हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब ट्राइबेसिक, गलत है। आप ये हाइड्रोजन देख के नहीं बता सकते कि मोनोबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा, ट्राइबेसिक होगा, ये तरीका गलत है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मोनोबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलिए आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो क्या, H3BO3 एक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, बट यहाँ पे H3 लग रहा है, तो पागलों की तरह आप ये मत कह देना कि 3 हाइड्रोजन है तो ट्राइबेसिक हो जाएगा, गलत गलत बात। क्या होगा, H3BO3 का जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, उसमें वाटर ऐड करोगे, फर्दर जब वाटर ऐड करोगे तो उस पानी में अगर 1 H+ रिलीज करेगा, वाटर में अगर 1 H+ रिलीज करेगा तो उसको अपन लोग बोलेंगे मोनोबेसिक। उसी टाइप से सिमिलर वे H2SO4 में जब आप वाटर को ऐड करते हो ना, तो फर्दर जब वाटर ऐड करते हो तो वाटर में 2 H+ वो रिलीज करेगा, तो 2 H+ रिलीज करेगा, तो उसी टाइप से आपका H2SO4 क्या हो गया, डाइबेसिक। तो
तो अब समझ में आया, अगर हमने एक्स बाई जेड कोई भी कंपाउंड है, ओ H3BO3 या कुछ भी हो सकता है, अगर एक्स बाई जेड कोई भी कंपाउंड है, उसमें आपने वाटर को ऐड किया, जब आपने वाटर को ऐड किया तो H प्लस रिलीज करेगा। जितना H प्लस रिलीज करेगा, अगर एक H प्लस रिलीज करेगा तो बोलेंगे मोनोबेसिक, अगर दो H प्लस रिलीज करेगा तो बोलेंगे डाइबेसिक, अगर 3 H प्लस रिलीज करेगा तो बोलेंगे ट्राइबेसिक। अब यहाँ पे H3BO3 मोनोबेसिक एसिड है ना कि ट्राइबेसिक, आप ये देख के कतई नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब मोनोबेसिक क्यों है? क्योंकि जब आप H3BO3 में जब वाटर को आप ऐड करोगे ना, H3BO3 में जब आप वाटर को ऐड करोगे तो पानी में एक ही H प्लस रिलीज करेगा, तो पानी में एक H प्लस रिलीज करने की वजह से H3BO3 क्या होगा? मोनोबेसिक एसिड। आया समझ में? इन द सिमिलर वे, अब अगर आपसे कोई पूछ दे H2SO4 में क्या होगा, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक क्या होगा या मोनोबेसिक क्या होगा, कैसे पता करोगे? आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, पानी इसमें डालोगे, फर्दर वाटर में आप देखोगे कि वाटर में कितना H प्लस रिलीज कर रहा है, तो देखा कि H2SO4 में जब आपने वाटर ऐड किया तो वाटर में जो H2SO4 है ना, वो 2H प्लस रिलीज कर रहा है, तो 2H प्लस रिलीज कर रहा है तो चेहरे पे मुस्कान आ गया। 2H प्लस रिलीज कर रहा है यानी कि क्या है? वो डाइबेसिक है। अब आया समझ में? कितना सिंपल बता दिए कि मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक अगर आपको पता करना है तो आप इस वे में पता करिए। अब देखिए बेसिकली ये होता है, तो सारा फिनोमिनन कैसे होता है आप ध्यान से देखिए। आप H3BO3 में आपने वाटर को ऐड किया, जब वाटर में ऐड किया तो इस वाटर में ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है। अब ये बोरोन है तो बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास खाली कमरा है। अब ये अपना लोन पेयर क्या करता है? इस बोरोन को दे देता है। अब जैसे ही दिया तो क्या आ गया? इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया ना, H2O वाला ऑक्सीजन पे। अब ये बोरोन लिया तो कैसा चार्ज? माइनस चार्ज आ गया। अब ये प्लस OH जो OH वाला रहेगा, अब यहां से एक रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये वाला बनेगा। तो यहां से एक H प्लस रिलीज हो रहा है वाटर में यहां से एक H प्लस, H3BO3 में पानी में एक H प्लस रिलीज हो रहा है, इसलिए H3BO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, अपन लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अपन लोग एक चॉकलेट क्वेश्चन करते हैं। चॉकलेट क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहा है क्या H3BO3 एक आर्हेनियस एसिड है? तो ये चॉकलेट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करके आएंगे। इसको जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, चॉकलेट क्वेश्चन। सारे लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किनका किनका हो गया है। तो चलिए अपन लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। देखिए प्रिपरेशन तो देख लिया हमने बोरिक एसिड का, कि बोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पे आते हैं कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए। जो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्लानर होता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आप ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखो, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर होता है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ग्राफाइट आपका क्या होता है? स्लिपरी होता है। इन द सिमिलर वे बोरिक एसिड भी क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से जो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और प्लानर होता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से बोरिक एसिड आपका क्या होता है? स्लिपरी होता है, स्लिप करता है, स्लिपरी होता है ना, चिकना, स्लिपरी होता है, स्लिप करता है वो। तो इन द सिमिलर वे देखिए ये आपका बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये बोरिक एसिड जो है ना, हर बोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो ए, एच और बी, आपको पता है AH B टाइप का मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? AH और B टाइप का मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H बॉन्डिंग, तो A FON
ए क्या होता है, फोन करता है, फोन करता है, FON मीन्स FON में से कोई होगा, और बी भी क्या होगा, FON में से कोई एक होगा। और इस तो अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा AHB टाइप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आपको पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे AHB टाइप का मॉलिक्यूल्स मीन्स यहाँ पे जो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है ना, वो किससे कनेक्टेड है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। एंड सिंस इट इज अ प्लेनर लेयर्ड स्ट्रक्चर, सो बोरिक एसिड इज अ स्लिपरी। तो इसी वजह से बोरिक एसिड क्या होता है, स्लिपरी होता है। अब आते हैं हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड को जब आप हीट करोगे, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड पे आ रहा है, तो हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड में आप क्या पढ़ोगे, देखो H3BO3 आपका बोरिक एसिड है। जब बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट कर रहे हो तो क्या बन जाता है, HBO2 और वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वाटर निकल जाता है। अगर वाटर को निकालना है तो वहां से क्या करना पड़ेगा, आप हीट कर दो। तो बोरिक एसिड को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो ये मेटाबोरिक एसिड बनता है। फिर फर्दर जब मेटाबोरिक एसिड बना तो फिर फर्दर अब 160 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करिए। 160 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, टेट्राबोरिक एसिड बनता है। फिर जब 160 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर 160 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, बोरिक ऑक्साइड बनता है। अब देखिए, अब तो ये एग्जामिनेशन तक याद रहेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बोरिक एसिड को हीट किए तो क्या बना, मेटाबोरिक एसिड बना। 160 डिग्री पे किए तो क्या बना, मेटाबोरेट बना। उसके बियॉन्ड किए 160 डिग्री पे तो बोरिक ऑक्साइड बना। ये तो अभी तो याद है, अभी पढ़ रहे हैं, क्लास में याद है। एग्जामिनेशन साल भर के बाद होने वाला है, तो तब तक याद रहे तो आपको एक तरीका, एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए BA MBA TBA BO ऑफिसर, जैसे देखिए अगर आपको ब्लॉक, BO का मतलब ब्लॉक का ऑफिसर बनना है, ऑफिसर, तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो BA का मतलब बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, ठीक है। तो सिर्फ BA का, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो सिर्फ BA से तो आप ब्लॉक ऑफिसर नहीं बनोगे। अगर ऑफिसर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, MBA MBA है ना, बोलते हैं ना, अगर ऑफिसर बनना है तो हाई लेवल का भी डिग्री चाहिए आपको, तो BA से काम नहीं चलेगा। तो BA क्या के अलावा क्या करना पड़ेगा आपको, MBA MBA, तब जाके आप क्या बनोगे, BO ब्लॉक ऑफिसर बनोगे, राइट नाउ। यानी कि अब आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा MBA की डिग्री लेने के लिए। मीन्स आपको इस हीट करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और ज्यादा मेहनत करोगे तो TBA का, है ना, TBA का डिग्री आएगा। और ज्यादा हीट करोगे, और ज्यादा मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, ऑफिसर बन जाओगे। तो ये ट्रिक हो गया, BA MBA TBA, BA MBA TBA से आप क्या बनोगे, ब्लॉक ऑफिसर, ठीक है। तो ये तो आपका याद रखने का तरीका था। तो सिलेबस में कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आपको 3 ही पढ़ना है, बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरेन। तो आज का ही क्लास में हम लोग बोरैक्स कंप्लीट कर लिए, हमारा बोरिक एसिड भी जितना था आपके सिलेबस में कंप्लीट कर लिए, राइट नाउ। अब आते हैं बोरेन। अब एक बोरेन छोटा सा पढ़ेंगे और इसको भी आज फिनिशिंग कर दे। क्या आप लोग 10 मिनट और धैर्य रख सकते हैं, बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तो 10 मिनट और धैर्य रखिए, हमारा बोरोन फैमिली फिनिशिंग कर देते हैं आज, क्या, वेरी गुड। तो बोरैक्स हमारा कंप्लीट हो गया, बोरिक एसिड कंप्लीट हो गया, बोरेन कंप्लीट करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरेन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन देखेंगे और कम्बसन ऑफ बोरेन, और हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, अभी जगह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में 3 ही पढ़ना था आपको, एक तो बोरैक्स के बारे में, दूसरा बोरिक एसिड के बारे में, और तीसरा डायबोरेन्स। तो हमने तो बोरैक्स कंप्लीट कर लिया, बोरिक एसिड कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं तीसरा डाइबोरेन। अब हमारा बोरेन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स बोरोन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए छोटा सा टॉपिक है, क्यों छोड़े, आज ही फिनिश कर देते हैं इसको, डाइबोरेन्स। देखिए डाइबोरेन्स का सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए 2 मेथड्स है। पहला तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है।
अगर आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना चाहते हो, तो लेबोरेटरी में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो डायबोरोन का, तो लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करोगे? तो देखिए, जब आप किसी भी बोरोन के हैलाइड्स को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे, LiLS4 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो वहां से डायबोरेन मिल जाएगा और साथ में LiF और LF3 मिलेगा। कोई भी बोरोन का हाइलाइड को LiLS4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो डायबोरेन मिलेगा, राइट? क्या रट ले इसको, इस रिएक्शन को? नहीं। कैसे? तो देखिए, जैसे हम BCl3 को देखते हैं, तो BCl3 में क्या है? बोरोन है B+3 में और Cl- और Li+ और एल्युमिनियम +3 में है H-। आप देखिए, पहला तो क्या होगा, एक क्या बन रहा है LiCl, एक तो इसके साथ, दूसरा LiCl बन गया, और क्या बनेगा, इसका प्लस और इसका माइनस को मिलाइए तो Cl- और Al+3, तो AlCl3 बन गया। अब कोई BH3, तो BH3 नहीं बना देना, BH3 नहीं बना देना। अब किसी को लगेगा, कोई कह रहा है कि सर BH3 क्यों नहीं बनेगा? BH3 अगर आप बनाओगे तो BH3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि BH3 आपका हाइपोवैलेंट हो जाएगा, और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे बना दोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो हाइपोवैलेंट है तो हाइपर वैलेंट करने के लिए, मीन्स उसमें अब 3 बॉन्ड बना रहा है ना, अगर BH3 बनाएगा तो बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए आपके पास क्या है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या तो बैक बॉन्डिंग में जाएगा या तो डायमेराइज करेगा, बट वो बैक बॉन्डिंग में जा नहीं सकता, क्योंकि अगर आप BH3 को देखोगे तो बोरेन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो डेफिनेटली है, बट उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन देने का ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो इसलिए वो बैक बॉन्डिंग तो नहीं करेगा। वो क्या कर सकता है, वो डायमेराइज कर लेगा। तो जब डायमेराइज करेगा तो B2H6 बनाएगा, डायबोरेंस बनाएगा, इसलिए BH3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो BH3 मत बना देना, ठीक है? तो यहां से क्या बन जाएगा, B2H6 बनेगा, डायबोरेंस बनेगा। दूसरा मेथड क्या है, एग्जामिनर अगर आपको और घुमा के पूछे तो दूसरा मेथड क्या है, NaBH4 को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओ तो वहां से डायबोरेन बनेगा और सोडियम Na बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है? तो यहां से ये तो था आपका कि आप लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हो डायबोरेन। अब आते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करोगे। मीन्स आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में B2H6 बनाना है, मीन्स कॉमर्शियली आपको अगर प्रिपेयर करना है डायबोरेंस को, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप कैसे करोगे? तो चलिए देखते हैं अपन लोग। देखिए, जब आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या करते हो ना, कि बेसिकली इस प्रिपरेशन में क्या होता है, बोरोन का ट्राइहैलाइड्स लेते हो, चाहे वो BF3, BCl3, Bi3 एक्सेट्रा। तो BF3 या BCl3 का एग्जांपल ले रहे हैं अपन लोग। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आपको क्या करना है कि जो बोरोन का ट्राइहैलाइड है उसको मेटल हाइड्राइड के साथ, जैसे यहाँ सोडियम का हाइड्राइड है NH, सोडियम हाइड्राइड, तो बोरोन का ट्राइहैलाइड को मेटल के हाइड्राइड के साथ आपको रिड्यूस्ड करना है। मींस ये NaH या NaH आपको पता है किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस प्रोसेस में ट्राइहैलाइड क्या करेगा, मेटल हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करेगा और यहाँ पे डायबोरेन बना लेगा, ठीक है? तो ये तो आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था कि अगर आपको बहुत अमाउंट में बनाना है, ज्यादा अमाउंट में बनाना है, कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना है, तो आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। तो हमने डायबोरेंस बनाने के लिए पहला तो लेबोरेटरी मेथड पढ़ लिया और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड भी पढ़ लिया। अब देखिए बेसिकली क्या होता है ना, आप डायबोरेंस का स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। तो पहले BH3 को समझते हैं। देखो, आप BH3 को अगर आप समझोगे, ध्यान से देखिए, BH3 में क्या होता है ना, अब देखिए BH3 में एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता, जैसे देखिए बोरेन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अब ये लोन पेयर, तो अब ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है।
अब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड और बनाना चाहेगा तो दो तरीका है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो तरीका है, या तो बैक बॉन्डिंग कर ले या तो डायमराइजेशन करे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, नो लोन पेयर, सो बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं होगा BH3 में। तो क्या करेगा, डायमराइज करेगा, डायमराइज करेगा, राइट। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए B2H6 का स्ट्रक्चर देखते हैं अपन लोग। अगर आपको स्ट्रक्चर B2H6 का बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए B2H6, तो पहले तो आप दो बोरोन को क्या करिए, दो बोरोन इस टाइप से लिख लीजिए, ठीक है। अब H6, इसके लिए आप पहले क्या करिए, एक बोरोन के लिए 3 हाइड्रोजन आप एक के लिए आप ऊपर टेढ़ा करके लगा दीजिए। दूसरे बोरोन में भी आप इस टाइप से लिख लीजिए 2 हाइड्रोजन, और तीसरा हाइड्रोजन जो है टेढ़ा करके अब नीचे कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है तो ये आपका B2H6 का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसके बीच का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बना रहा है ना। अगर वो BF3 होता, अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो इसका लोन पेयर डोनेट करता, पर ऐसा होगा नहीं। ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये वाला, ये बॉन्ड वाला अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो ये मोमेंटरली क्या करेगा, मूव करता रहेगा मोमेंटरली। ये वाला लोन पेयर इसके पास जाएगा, फिर ये मोमेंटरली इसके पास आएगा, इस टाइप से ये घूमता रहेगा मोमेंटरली। तो कुछ आपको ऐसा बॉन्ड बनाएगा। ये फ्रेश से आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है B2H6 का। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली मूव कर रहा है यहां से यहां, तो देखिए ये क्या बनाना शेप में आपको दिखाई दे रहा है B2H6। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। B2H6 को अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली 3 सेंटर के बीच में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बनाना शेप का, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। अब 3 सेंटर है ना, अगर आप ब्रिज वाले एटम को अगर ध्यान से देखो तो इस ब्रिज वाले एटम के पास, ये जो ब्रिज वाले एटम है इसके पास तो लोन पेयर है नहीं। अगर इस ब्रिज वाले एटम के पास लोन पेयर होता, तब इस ब्रिज वाले एटम के पास अगर लोन पेयर होता तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता, इसको डोनेट करता, इस बोरोन को वैकेंट वाले, तब तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता। बट यहाँ पे B2H6 है ना, यहाँ पे तो BF3 है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो B2H6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर है नहीं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, मोमेंटरली ये इसको देगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा मोमेंटरली। तो मोमेंटरली आपस में क्या करेगा, जल्दी 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 आपस में मूवमेंट करता रहेगा। इसलिए 3 सेंटर के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना पूरा का पूरा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब 4 हाइड्रोजन, ये वाला 1 2 3 और 4, ये 4 हाइड्रोजन जो है और 2 बोरोन, ये बोरोन और ये बोरोन, तो 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन एक ही प्लेन पे है। मीन्स अगर ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पे 2 बोरोन और ये 4 हाइड्रोजन है, और उसमें से जो ये 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ है, 5वां और 6ठा हाइड्रोजन, तो एक बोर्ड के बाहर आपको दिखाई देगा, एक प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। मीन्स ये प्लेन के बाहर होगा ये 2 हाइड्रोजन, जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए जरा बोरोन को, तो अब बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, क्योंकि कितना बॉन्ड बना रहा है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये आपका B2H6 डाइबोरेन का स्ट्रक्चर था। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। अब डाइबोरेन का प्रॉपर्टी क्या है कि एनसीईआरटी का ये लाइन है, रटना नहीं है आपको,
डायबोरेन का प्रॉपर्टी क्या है कि जो B2H6 डायबोरेन जो होता है ना, वो टॉक्सिक गैस होता है। आपको पता है कि जब रिएक्ट करता है तो उसके साथ वाटर के साथ, तो ये साथ में क्या निकालता है, एक पॉपिंग साउंड H2। आप ध्यान से देखिए B2H6 क्या है, टॉक्सिक गैस। और जब आप इसको, जैसे ही आप B2H6 डायबोरेन को जब आप एयर में एक्सपोज करोगे तो वो क्या होगा ना, फायर कर लेगा, तुरंत आग लग जाएगा उसमें, वो फायर कैच कर लेगा जैसे आप एयर में उसको एक्सपोज करोगे डायबोरेन को। तो ये तो इसका प्रॉपर्टीज था। कंबसन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मीथेन है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O निकलेगा। तो H2O B2H6 में B2O3 प्लस H2O निकलेगा। तो ये कंबसन रिएक्शन है आपका। तो आज हमारा बोरोन फैमिली लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 4 लेक्चर में अपन लोग बोरोन फैमिली को अच्छे से निपटा दिए, अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बोरोन फैमिली मीन्स बोले तो ग्रुप 13 हमारा खत्म हो गया आज। बोरोन फैमिली बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ लिए, तो बोरोन फैमिली कंप्लीट हो गया। अब कौन कौन सा ग्रुप बचा है, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18, अभी भी 5 ग्रुप और बचा है। तो आप धैर्य रखिए, आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, मजा आने वाला है चैप्टर और आगे। तो हमारा बोरोन फैमिली कंप्लीट हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भारत को ग्रेटेस्ट बनाना है। मेक इंडिया ग्रेटेस्ट अगेन। भारत महान तो था, अगर फिर से महान बनाना है तो इसको क्वालिटी एजुकेशन का जरूरत है। और एजुकेशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे अमीर गरीब हो, हर वर्ग हर तबके के लोग को एजुकेशन मिलना चाहिए। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा चीज मिल रहा है। तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए। इतना अमेजिंग लेक्चर इतना मेहनत करके लिए आपके लिए बना रहे हैं, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।